तो देखिए जी, आज आपको हम 12th क्लास के हिंदी का गद्यखंड का जो पहला चैप्टर है ना, बातचीत, इस चैप्टर के सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम बता देंगे। पूरा क्लास कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही मज़ा आ जाएगा, है ना। और आपको इसी प्रकार से जो है ना बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। आज चैप्टर 1 खत्म करेंगे, है ना, एक वीडियो में पूरा का पूरा खत्म, ठीक है। चलिए, तो ये आपका गद्यखंड है और गद्यखंड का पहला चैप्टर है बातचीत, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। अब बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे, है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। तो याद रखिएगा, संवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण है ना, वह आपका आत्मीयता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। आपको ये बताना है कि बालकृष्ण भट्ट का ना जन्म कब हुआ था। तो हमेशा याद रखिएगा 23 जून 1844, ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छा, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन जो है ना, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट का नहीं है। आपको ये बताना है कि कौन ऐसा रचना है ना जो कि बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो देखिए, नूतन ब्रह्मचारी लिखा गया है, सो अजान एक सुजान भी लिखा गया, और सद्भाव का अभाव भी लिखा गया, लेकिन ऑप्शन नंबर डी नहीं लिखा गया, ठीक है। परीक्षा गुरुजियों ने नहीं लिखा गया, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। आपको ये बताना कि कौन ऐसा रचना है जो कि बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं। तो याद रखिएगा, ये जो है ना रेल का विकट खेल इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, जितने भी सारे क्वेश्चन बता रहे हैं ना, सब वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, 5 नंबर है कि बातचीत निबंध के माध्यम से लेखक बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। मतलब इस चैप्टर के माध्यम से लेखक आपको क्या बताने के लिए चाह रहे हैं। तो याद रखिएगा, बातचीत की शैली, ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, है ना। 6 नंबर बोल रहा कि बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है, मतलब बातचीत के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। जो भी अगर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं उनका सही है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 7 नंबर है ना कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं, है ना। तो देखिए, आपको बता देते हैं, भारतेंदु युग के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, भारतेंदु युग। ऑप्शन नंबर जो है ना, याद रखिएगा, ए इज़ द राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन 8 नंबर ध्यान दीजिएगा। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकलना, है ना, निकालना प्रारंभ किया था। आपको ये बताना है कि हिंदी प्रदीप जो है ना नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किए थे कौन। तो याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर, बालकृष्ण भट्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है कि बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास क्या है, मतलब बालकृष्ण भट्ट जी के क्या लिखा गया इनके द्वारा। तो याद रखिएगा, नूतन ब्रह्मचारी जो है ना इन्हीं के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, आप लोग आराम से वीडियो को देखते रहिए, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर है कि बातचीत की साहित्य विधा क्या है। मतलब ये बताना है कि बातचीत आखिर क्या है। तो बातचीत एक प्रकार का निबंध है, लेकिन कैसा निबंध है, ललित निबंध है। इस बात का हमेशा याद रखिएगा। देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या निकल जाता है, ठीक है। बातचीत जब करता है ना तो क्या निकल जाता है आपके मन से। तो आपके मन से जो है ना मवाद और धुआं निकल जाता है, ठीक है। इसीलिए कहता है कि बातचीत करना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर है कि बात करने का हुनर किसके पास होता है। मतलब बात करने का हुनर, टेक्निकल, किसके पास है मेरे भाई। तो यूरोप लोगों के पास, ठीक है। यूरोप लोगों के पास बात करने का हुनर है, ठीक है। चलिए, 13 नंबर है असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति के बीच होता है, ठीक है। और यह किसका कथन है, किसका मत है, कौन बोले थे कि असली में बातचीत सिर्फ दो आदमी के बीच में ही होता है। तो ये बोलने वाले एडिसन थे, एडिसन ही बोले थे कि असल बातचीत दो व्यक्ति के बीच में ही होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस का परीक्षा कब पास किए हैं, उत्तीर्ण किए मतलब पास ही किए हैं। तो एंट्रेंस का जो परीक्षा होता है ना वो कब पास किए थे। तो याद रखिएगा 1867, ठीक है। 68 है ना, 1867, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन है भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्ष किए थे। मतलब बालकृष्ण भट्ट जो थे ना हिंदी प्रदीप का, ठीक है। तो याद रखिएगा 33 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी याद रखिए, 33 वर्ष। देखिए, 16 नंबर है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है, माने इनका पिताजी का नाम बताना है। देखिए, बालकृष्ण भट्ट का जो पिताजी का नाम है ना वो बेनी प्रसाद भट्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है
कि वाचित शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे निकल पड़ता है पता है? वो जो है ना बातचीत के जरिए निकल पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है ना भाई कि बालकृष्ण भट्ट ने है ना बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? कौन सा पत्रिका का संपादन किए थे? तो याद रखिएगा हिंदी प्रतिदिन जो है ना इन्हीं के द्वारा लिखा गया, निकाल लेते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में किसे अंग्रेजी साहित्य के एडिशन व स्टील के श्रेणी में रखा है? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट, है ना, बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना क्या है? मतलब बालकृष्ण भट्ट इनमें से क्या लिखे? तो आपको पता है ब से बालकृष्ण भट्ट और ब से बातचीत, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? ठीक है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो याद रखिएगा ये जो है ना मेरे भाई है ना आधुनिक काल हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक काल है ना, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 22 नंबर है ना कि मनुष्य का बात करने का उत्तम तरीका क्या है? मतलब मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो सबसे बढ़िया तरीका है कि अवाक होकर जो है ना अपने से बातचीत करना, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ठीक है, चलिए 23 नंबर है निबंध लेखक की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? आपको ये बताना कि निबंध लेखक की दृष्टि से ना भारतेंदु युग कैसा है? तो याद रखिएगा उर्वर। क्या मेरे भाई? आप हमेशा याद रखिएगा उर्वर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनके बातचीत में उमड़ा चला जाता है? तो याद रखिए दो हम सहेलियों की बातचीत में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? माता का नाम है पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। आपको पहले ही जो है ना बता चुके हैं। देखिए आपका जो है ना हम पहला चैप्टर खत्म कर दिए। ठीक है, पहला चैप्टर में 25 क्वेश्चन जो है ना आपका वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है ना, आप लोग 25 क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से तैयार कर लीजिए। ठीक है, कुछ पढ़िए या ना पढ़िए लेकिन ये 25 क्वेश्चन को हमेशा तैयार करके एग्जाम में जाइएगा। ठीक है ना, और हाँ आप लोग बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और आपको इसी प्रकार से चैप्टर वाइज जो है ना सभी का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, सब्जेक्टिव मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, है ना। अब इसके बाद आपको मिलेगा है ना अगला वीडियो मिलेगा चैप्टर नंबर 2। और हाँ जिनको भी अगर लाइव क्लास करना है ना तो फिर डेली यहाँ पे 8 बजे लाइव क्लास चलता है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए। ठीक है, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, आपको जो है ना 25 क्वेश्चन में कितना याद हो गया ये भी कमेंट करिएगा। ठीक है ना, 25 क्वेश्चन में आप लोगों से कितना क्वेश्चन याद हो गया है। ठीक है, और कितना याद था ये सब जरूर बताइएगा। ठीक है, लेकिन वीडियो कैसा लगा है ना इसका जवाब आप लोग जरूर कॉमेंट में बताइएगा, है ना। मिलते हैं अगला वीडियो में आप लोगों से।